सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गान मोहतरम, वाजिबुत तकरीम हज़रात उलमा इकराम और दीनी भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसानों के 3 तबके बनाए हैं। एक वो तबका जो हमेशा और हर किस्म के गुनाहों से बचता है और बचने की कोशिश करता है। न वो कबाइर करता है और न सगाइर करता है। बड़े गुनाहों से भी वो बचते हैं और छोटे गुनाहों से भी बचते हैं। और हर वक्त वही अमाल करते हैं जिनका उन्हें हुक्म मिला है। ये पहले तबके के लोग हैं। अल्लाह ताला इस तबके वाले की इन तबके वाले की मग़फ़िरत रमज़ान के पहले अशरे में फरमा देते हैं। जो अल्लाह की रहमतों का अशरा होता है तो अल्लाह ताला उनको बहुत जल्द अपनी रहमतों से माफ फरमा देते हैं, इसलिए कि उनके गुनाह नहीं होते। और दूसरा तबका उनका है, यानी उन हजरात का है जो कबाइर से तो बचते हैं, लेकिन कभी कभी सगाइर उनसे सरजद हो जाता है, छोटे छोटे गुनाह हो जाते हैं। तो उन लोगों की मग़फ़िरत रमज़ान के मग़फ़िरत के अशरे में अल्लाह ताला फरमा देते हैं। अब उम्मत का तीसरा तबका जो कबाइर भी करता है और सगाइर भी करता है, जिनके पास दोनों किस्म के गुनाह है और आमाल मिक्स है, यानी गुनाह भी करता है और साथ में कुछ नेकियां भी, उनसे बदी भी होती है और नेकी भी होती है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने ये रमजान का आखिरी अशरा रखा है, जो जहन्नम की आग से खलासी और छुटकारे वाला अशरा है। अब इस आखिरी अशरे में उन तबके वालों की जिम्मेदारी ये है कि अपने जितने भी कबाइर हुए वो और जो सगाइर है उन पर अल्लाह ताला से माफी मांग ले, तो अल्लाह ताला इस अशरे में उनकी भी मग़फ़िरत फरमाएंगे। शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फ़ज़ाइल में लिखा है कि जिन अहादीस के अंदर बताया जाता है कि फुला अमल करेंगे तो अल्लाह ताला उसकी वजह से गुनाहों को माफ फरमा देंगे, पिछले सारे गुनाह, तो वहां उससे मुराद जो है सगीरा गुनाह है, छोटे गुनाह वो माफ फरमा देते हैं। इसलिए कि वहां कबाइर को लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि कोई मोमिन हो, मोमिन की शान नहीं होती कि वो कबीरा गुनाह करे। और अगर मान लिया जाए कि उससे नादानी में कोई गुनाह कबीरा हो गया तो वो उस गुनाह कबीरा पर फौरन अल्लाह से माफी मांग ले, ये मोमिन की पहचान है। इसलिए वहां जो बताया वहां कबाइर को नहीं बल्कि गुनाह से मुराद वहां गुनाह सगीरा है। तो अल्लाह ताला इस आखिरी अशरे में
कितना भी बड़ा गुनहगार हो उसे माफ करने के लिए तैयार है। अब वो रब्बे करीम माफ करने वाला है, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि चलकर अल्लाह से माफी मांग ले। वो तो सिर्फ इंतजार करता है कि बंदा कब मेरे पास आए, कब हाथ उठाए और मैं उसे माफ कर दूं। और ये रमजान ऐसा महीना है कि दिन में भी अल्लाह ताला की तरफ से मुनादी ऐलान करता है, रात में भी ऐलान करता है कोई मगफिरत का तलबगार के उसकी मगफिरत की जाए। और रमजान के हर दिन में अल्लाह ताला रोजेदार की एक दुआ भी कबूल फरमाते हैं। तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने अपने फजल से ये रमजान जैसा अजीम और बरकतों वाला महीना अता फरमाया। तो हम क्यों ना अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांग ले। हम ये समझते हैं बाज़ मर्तबा इंसान के दिल में शैतान वसवसा डालता है कि तू गुनाहों में इतना आगे निकल गया है कि अब तेरी माफी के कोई चांस नहीं। यही सोचते सोचते आदमी गुनाहों की जिंदगी गुजारता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको जो ईमान का कीमती हीरा अता फरमाया और उसके साथ जो तौबा वाली अल्लाह ताला ने एक नेमत अता फरमाई। ये तौबा ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े गुनाह को अल्लाह माफ फरमा देते हैं। और अल्लाह हर बंदे की दुनिया में सुनता है, चाहे वो मोमिन हो या काफिर। जब काफिर की अल्लाह सुनता है तो ईमान वाले की जरूर सुनता है। एक बुत परस्त था जो किसी परेशानी में मुब्तला होकर पूरी रात अपने बुत के नाम की तस्बीह जपता रहा और या सनम कहता रहा। सनम ये फारसी में बुत को कहते हैं जो मूर्ति होती है। उसके सामने अपनी परेशानी पेश करके उससे हाजत मांगता रहा, अपनी परेशानी का शिकवा करता रहा। पूरी रात इसी तरह से गुजर गई। अब चूंकि रात भर वो जागा था, बेदारी की वजह से उसे नींद आने लगी, वो झोंके खाने लगा। अब वो जबान पर या सनम था। अचानक नींद में गलती की वजह से एक मर्तबा उसकी जबान पर या समद निकल गया। जैसे ही उसकी जबान पर या समद आया, फौरन अल्लाह की रहमत उस बंदे की तरफ मुतवज्जे हुई और ऐलान हुआ, लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे मैं हाजिर हूं, बता तुझे क्या परेशानी क्या जरूरत है। जब अल्लाह की तरफ से ये जवाब मिला तो फरिश्ते हैरान हो गए कि अल्लाह ये तो बुत परस्त है, सारी जिंदगी बुतों के नाम की तस्बीह जपता रहा और अब भी ये बुत के सामने अपनी शिकायत कर रहा था। और ये तो सिर्फ गलती की वजह से, नींद की वजह से उसकी जबान पर या समद निकल आया। समझिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम है और आपने उसे माफ फरमा दिया। अल्लाह ताला फरमाने लगे, फरिश्तों मैं मानता हूं कि ये बुत परस्त है, सारी जिंदगी बुत के नाम की तस्बीह जपता रहा और इसने नींद की हालत में, गफलत की हालत में उसकी जबान पर या समद निकल गया। अगर मैं भी उसको जवाब न दूं तो फिर वो बुत में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए अल्लाह की जात बड़ी रहीम है, बड़ी करीम है। अपनी जबान से जब परवरदिगार को बंदा पुकार लेता है, फौरन वो लब्बैक कहकर हाजिर होता है कि मेरे बंदे तू अपनी परेशानी बताता जा, मैं तेरी परेशानियों को दूर करता जाऊंगा। अल्लाह ताला को बंदों के छोटे छोटे आमाल बड़े पसंद हैं। आदमी बाज मर्तबा सोचता है कि मैं इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ूंगा तब जाकर मुझसे अल्लाह राजी होंगे, इतने लंबे लंबे सजदे करूंगा तब अल्लाह राजी होंगे। ये हमारे दिमाग में ऐसी सोच होती है, लेकिन अल्लाह ताला तो बंदों के छोटे छोटे अमल पर उससे भी जल्द राजी हो जाते हैं। एक मुहद्दिस के बारे में लिखा है कि जब उनका इंतकाल हुआ, ख्वाब में किसी ने देखा, पूछा कि हजरत आपकी तो अल्लाह ने मगफिरत कर दी होगी, इसलिए कि आप तो मुहद्दिस थे, इल्म की वजह से अल्लाह ने आपको बख्श दिया होगा, माफ कर दिया होगा। तो फरमाने लगे कि हाँ अल्लाह ताला ने मेरी मगफिरत फरमा दी,
लेकिन इस वजह से नहीं कि मैं मुहद्दिस था, मेरे इल्म की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला को मेरा दूसरा एक छोटा सा अमल पसंद आ गया। पूछा कि वो कौन सा अमल है? तो बतलाया कि एक मर्तबा जब मैं दीन की बातें लिख रहा था तो मेरा जो कलम था उसको मैंने स्याही के अंदर डुबोया। उस जमाने में वो लकड़ी के कलम होते थे, छील छील कर तराश कर उसे स्याही रोशनाई में डुबो कर लिखा जाता था। मैंने उसको रोशनाई में डुबोया और बाहर निकाला, उस पर स्याही लगी थी। एक प्यासी मक्खी उड़ती उड़ती आई और उस कलम पर बैठी। अब मैंने सोचा कि ये प्यासी है, अगर मैंने अपने हाथ को हरकत दी तो ये उड़ जाएगी, मैं लिखने जाऊंगा तो ये उड़ जाएगी, इसकी प्यास बाकी रहेगी। इसलिए मैंने अपने हाथ को उसी जगह पर रोक लिया कि इसे पी लेने दो, इसकी प्यास बुझा लेने दो। मैं इंतजार में रहा, वो स्याही पीकर मक्खी उड़ गई। फिर मैंने अपने लिखने का काम शुरू किया। फरमाते हैं अल्लाह ताला को मेरा ये अमल पसंद आ गया कि तुमने मेरी एक छोटी सी मखलूक यानी मक्खी की प्यास को बुझा दिया। आज हम तुम्हारी हमेशा हमेश की प्यास को बुझाते हैं और तुम्हें जन्नत अता फरमाते हैं। ये कितना छोटा सा अमल है, लेकिन चूंकि अल्लाह की रजा के लिए किया था इसलिए अल्लाह के यहां कबूल हो गया। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि अलैह, जो शेख अहमद सरहिंदी के नाम से जाने जाते हैं, एक मर्तबा कुरान और हदीस की रोशनी में दीन की बात लिखते थे जिसे मकतूबात कहा जाता है। फरमाते हैं कि एक जगह जाकर मेरे कलम ने लिखना छोड़ दिया। अब मैंने अपने उस कलम को बाएं हाथ के अंगूठे के नाखून के ऊपर दुरुस्त किया, ठीक किया। फिर मैंने दोबारा लिखना शुरू किया, लिखता रहा। नमाज का वक्त हुआ, मुझे वुजू की जरूरत पेश आई। अब मैं वुजू के लिए बैतुल खला में गया। बैतुल खला में जाकर मैं अपनी हाजत के लिए बैठने ही वाला था कि अचानक मेरी निगाह नाखून के ऊपर जो मैंने कलम ठीक किया था उस पर गई। वहां कुछ रोशनाई स्याही लगी हुई थी। दिल में ख्याल आया कि अहमद सरहिंदी, ये वो स्याही है जिसे तो कुरान और हदीस के लिखने में इस्तेमाल करता है। अगर तूने इस जगह पर इसको धोया तो ये नजिस पानी में शामिल हो जाएगी, ये इल्म के और अदब के खिलाफ है। मैंने अपनी हाजत को दबाया, फिर से मैं बाहर आया और बाहर निकलकर किसी पाक जगह पर जाकर मैंने पहले उसको धोया। जैसे ही धोया कि अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ, अहमद सरहिंदी, तुम्हारे इस अमल की वजह से हमने तुम पर जहन्नम को हराम कर दिया। कितना छोटा सा अमल था। ये अमल देखने में छोटे छोटे हैं, लेकिन अल्लाह के दरबार में बड़े मोटे होते हैं। इसलिए आदमी कोई अमल छोटा समझकर न छोड़े। अमल कितना भी छोटा हो उसे छोटा समझकर न छोड़े और किसी भी गुनाह को छोटा समझकर न करे। छोटे से गुनाह पर पकड़ भी हो सकती है और छोटे से अमल पर मगफिरत भी हो सकती है। बताए कि अल्लाह बड़ा करीम है, रहीम है, वो तो बंदों की सिर्फ चाहत देखता है। कोई मांगने वाला हो तो हम शान कहीं देते हैं, वो मांगने के इंतजार में। कोई मांगने वाला हो तो हम शान कहीं देते हैं और चाहने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अल्लाह के साथ जिस बंदे को निस्बत हो जाती है फिर अल्लाह ताला उस निस्बत की कदर फरमाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कहत साली के जमाने में एक लड़का आया। कहत साली यानी खाने पीने की कोई चीज नहीं है, जमीन में से पानी खुश्क हो गया, आसमान से पानी नहीं बरसता, जिसको हमारी जबान में दुकाड़ कहते हैं, भूखमरा कहते हैं। उस कहत साली के जमाने में एक छोटा सा बच्चा अनाज गल्ला लेने के लिए आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको वो गल्ला और अनाज दिया। उसके बाद जब वो छोटा सा बच्चा जाने लगा तो उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कान में कोई बात चुपके से कही।
इस पर आप खुश हो गए और उस बच्चे को बहुत सारा अनाज और गल्ला दिया, बहुत सारी खाने पीने की चीजें दी और बड़े ही एजाज और इकराम और इनामात के साथ उसको रुखसत किया। फौरन अल्लाह की तरफ से वही आई कि मेरे प्यारे पैगंबर, तुमने इस बच्चे के साथ इतना इकराम और एजाज का मामला क्यों किया? अल्लाह तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया है, बारी ताला, मैंने इब्तिदा में उसको वही हिस्सा दिया था जो बनता था, लेकिन फिर उसने मुझे बताया कान में कि मैं वो लड़का हूं कि जिसने बचपन में आपकी पाकदामनी की गवाही दी थी। मेरा दिल भर आया, मोहब्बत तड़प उठी कि आज ये बेसहारा होकर जब मेरे पास कुछ लेने के लिए आया है तो आज मैं क्यों ना इसका इकराम करूं, जिसने बचपन में मेरी पाक दामनी की गवाही दी। इस वजह से अल्लाह, मैंने उसे वो कुछ दिया जो मैं दे सकता था, मैंने वो कुछ किया जो मेरी शान के मुताबिक था। बस ये सुनना था कि फिर अल्लाह की तरफ से वही आई कि मेरे प्यारे पैगंबर, तुमने उस बच्चे के साथ वो कुछ किया जो तुम कर सकते थे और तुमने वो मामला किया जो तुम्हारी शान के मुताबिक था। दुनिया में मेरा कोई बंदा मेरी उलूहियत की गवाही देगा, मेरी रुबूबियत की गवाही देगा, और कल कयामत के दिन वो बंदा जब मेरे पास आएगा तो मैं भी उसके साथ वो मामला करूंगा जो मेरी शान के मुताबिक होगा। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। ये अमाल रमजान में छोटे छोटे हैं, उसको नजरअंदाज न करे। अल्लाह ताला ने जिंदगी बड़ी मुख्तसर मगर बड़ी काम की दी है। इस छोटी सी जिंदगी पर अल्लाह ताला ने आखिरत का दारो मदार रखा है। बाज मर्तबा आदमी दुनिया में ऐसा फंसता है और इस दुनिया के पीछे ऐसा लगता है कि अपनी आखिरत को फरामोश कर बैठता है। इसी के पीछे दिन भी गुजरता है, रात भी गुजरती है, कभी भूल कर भी दिल में अल्लाह का ख्याल नहीं आता। इंसान की जिंदगी में बड़े अजीब अजीब शौक होते हैं। किसी को बहुत अच्छे और शानदार मकान बनाने का शौक, किसी को नई नई गाड़ियों में घूमने का शौक, किसी को दूसरी अलग अलग कंट्रियों में घूमने फिरने का शौक और किसी को खाने पीने का शौक। ये इंसान की जिंदगी के मुख्तलिफ शौक होते हैं। अकबर इलाहाबादी मरहूम गुजरे हैं, जो बड़े ऊंचे दर्जे के शुआरा में उनका नाम है। उनका एक छोटा सा बच्चा था 8 साल का। एक मर्तबा उस बेटे ने बाप से यानी अकबर मरहूम से कहा कि अब्बा मुझे कोई ऐसी गेंद लाकर आप दीजिए कि जिस पर घोड़े की तस्वीर बनी हो। उस वक्त तलाश की गई लेकिन कहीं पर वो न मिल सकी। बाद में अपने उस बेटे को उन्होंने यहां बरतानिया यूके में पढ़ने के लिए भेजा। यहां वो बेटा पढ़ता रहा, डिग्रियां हासिल करता रहा। एक वक्त आया कि वो जवान हो गया। अब उस अरसे में वहां पर हिंदुस्तान में उन्हें ऐसी गेंद मिल गई जिस पर घोड़े की तस्वीर बनी थी। बाजार से वो गेंद मिली, उन्होंने अपने पास संभाल कर रख ली कि ये मेरे बेटे की चाहत और पसंद थी। अब वो बेटा यहां पर बड़ा भी हो गया है, जवान भी हो गया है, और यहां किसी मैम साहिबा से उसकी शादी हो गई, औलाद भी हो गई, बीबी बच्चे वाला हो गया। लंबे अरसे के बाद जब वो अपने वतन जाने के लिए रवाना हुआ तो अकबर मरहूम ने अपने बेटे के इस्तकबाल में एक आलीशान दावत रखी। बड़ी शानदार दावत और पार्टी दी और उसमें बड़े बड़े हुक्कामों को बुलाया गया। जब बेटा आया और यहां इतने सारे मेहमानों को देखा, देखकर बड़ा खुश हुआ। अब जब खाने पीने की मजलिस चल रही थी और ये दावत अपने उरूज पर थी कि अकबर मरहूम ने अपनी जेब से वो गेंद निकालकर अपने बेटे के सामने रखी।
कि बेटा ये तुम्हारी गेंद है जिसे तुम चाहते हो और पसंद करते हो, ये मैंने खरीद कर हिफाजत से तुम्हारे लिए रखी थी। और जब उसने देखा तो वो शर्मिंदा होने लगा। इतने बड़े बड़े हुक्काम आए हैं उसके सामने, वो बच्चों की छोटी गेंद बाप मुझे दे रहा है, देखकर वो शर्मिंदा हुआ, पीछे हट गया। जितने मेहमान थे वो समझने लगे कि अकबर चूंकि बूढ़ा हो गया है इसलिए उसकी अकल सठिया गई है, इसलिए ये ऐसी हरकत करता है। अकबर इलाहाबादी ने कहा कि बेटा मैं कोई पागल नहीं हूं, आज मैं तुम्हें अपने आपकी तुम्हारी जिंदगी का एक सबक देना चाहता हूं कि इंसान की जिंदगी और उसकी उम्र के हर हिस्से में उसके शौक अलग अलग होते हैं। एक वो तुम्हारा बचपना था जब तुम्हें इस गेंद का शौक था, और आज वही गेंद तुम्हारे पास मैंने जब लाकर रखी तो तुम्हें शर्मिंदगी होती है। ये तुम्हारी चाहत की चीज है, इसके लिए तुम जिद करते थे, रोते थे, लेकिन आज जब ये तुम्हारे सामने आई तो तुम शर्म से पानी पानी हो गए और पीछे हटने लगे। इसलिए मैं तुम्हें नसीहत करना चाहता हूं, दर्स देना चाहता हूं कि बेटा अल्लाह ताला ने ये जिंदगी बड़ी कीमती अता फरमाई है। आज तुम इस जिंदगी में अपने पीछे कोई ऐसा शौक छोड़ के मत जाना कि कल आखिरत में तुम्हें उसके ऊपर पछताना पड़े। इसलिए अपनी जिंदगी को इस तरह से गुजारो कि आखिरत में हमें अपनी पिछली जिंदगी पर कभी अफसोस ना हो। कोई आदमी दुनिया में हमेशा रहने वाला तो है नहीं, कोई है जो बता सके कि मैं हमेशा रहूंगा। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को फानी बनाया, यहां की हर चीज फानी, जमीन आसमान और ये कायनात का सारा निजाम अल्लाह खत्म फरमा देंगे। और इंसान की जिंदगी तो बहुत ही मुख्तसर है, 50-60 साल की जिंदगी, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि हम 50 तक भी पहुंच सकेंगे या नहीं। आज दुनिया में जवान जवान दुनिया से उठ रहे हैं, बूढ़े बाप अपने कांपते हुए हाथों से और कंधों से अपने बेटे के जनाजे को कब्र में उतार रहा है। इसलिए ये न समझे कि हम जवान हैं, हमारी जिंदगी अभी बाकी है। अल्लाह ताला के यहां कौन सा वक्त कब आ जाए उसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए असल अक्लमंद आदमी वही होता है कि जो अपनी माँ बाप की जिंदगी के आने से पहले उसकी दुनिया में तैयारी कर ले। और तैयारी के लिए यही है कि पिछली जिंदगी जो गुजरी है उस पर गुनाहों के ऊपर माफी मांग ले, और आइंदा जिंदगी में कदम कदम पर फूंक फूंक पर अपनी जिंदगी को गुजारे। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह ताला तुम्हारे साथ आसानी करना चाहता है, तुम्हारे साथ तंगी करना नहीं चाहता। अल्लाह बंदों के साथ आसानी फरमाते हैं, और एक जगह तो फरमाया कि मैं बंदों को अजाब दे के क्या करूंगा, मैंने उन्हें अजाब देने के लिए दुनिया में पैदा नहीं किया, वो अपने आमाल की वजह से जहन्नम के अजाब की तरफ जा रहे हैं। मेरे मुनादी तो पुकारते हैं कि उस जहन्नम की तरफ कहां जा रहे हो, इस तरफ आओ, जन्नत वाले रास्ते पर आओ। लेकिन शैतान के थोड़े से बहकाने से ये अपनी आखिरत को छोड़कर दुनिया की जिंदगी में लगे हुए हैं और आखिरत को भूलकर वो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। ये आलीशान महल्लात, ये शानदार गाड़ियां, ये नरम नरम बिस्तर, ये हमें कोई काम आने वाली चीज नहीं है। कब्र में सबका एक ही जैसा ठिकाना होता है। वो मिट्टी का घर है, वहां न लाइट होती है, न गद्दा होता है, न पानी की जरूरत, बस वो अंधेरी कोठड़ी है। इसलिए अल्लाह वाले ने बड़ी अच्छी बात कही, फर्श मखमल पे सोने वालों जाके मिट्टी में सोना पड़ेगा, और अपने आमाल का जायजा लो, वरना महशर में रोना पड़ेगा। इंसान अपनी जिंदगी का जायजा ले,
इससे पहले कि आखिरत में उसको पछताना पड़े। खूबसूरत हसी ये बदन है, इसको बेजान होना पड़ेगा। छोड़ दे जिंदगी का ये मेला, जाएगा तो यहाँ से अकेला। खूबसूरत हसी ये बदन है, इसको बेजान होना पड़ेगा। चार यारों के कांधे पे जिस दिन तेरी बारात निकलेगी घर से, और पहन के कफन का एक जोड़ा जब जनाजे में सोना पड़ेगा। खाक से ये बना जिस्म तेरा, खाक में ही ये मिल जाएगा। एक रोज यहाँ पे तू आया, एक रोज तो जाना पड़ेगा। फर्श मखमल पे सोने वालों, जाके मिट्टी में सोना पड़ेगा। और अपने आमाल का जायजा लो, वरना महशर में रोना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें अपनी दुनिया की जिंदगी की कदरदानी अता फरमाए और आखिरत का हर वक्त अल्लाह ताला इस्तेहजार नसीब फरमाए। ये रमज़ान का आखिरी और बड़ा कीमती अशरा है। अल्लाह ताला इसके बाकी अय्याम की हमें कदरदानी नसीब फरमाए। यहाँ पर हजरत मौलाना कासिम साहब भी तशरीफ फरमाते हैं। हमारे दारुल मशरफिया के मोहतमीम साहब थे हजरत मौलाना मुफ्ती याकूब अशरफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका अभी 8 महीने पहले गालिबन इंतकाल हुआ अक्टूबर में। तो अक्सर हमें दर्स में हजरत मौलाना याकूब साहब के वाक़यात सुनाते रहते थे और इनका जिक्र खैर हमेशा फरमाते थे कि हमारे दारुल मशरफिया के पुराने फारिगीन में से ड्यूसबरी के अंदर हजरत मौलाना याकूब कासमी साहब दामत बरकातुहू में बड़ी मोहब्बत से हजरत का नाम लेते थे और बड़ा एहतराम फरमाते थे। हर आने वाले को एक पैगाम जरूर देते थे कि बरतानिया जाना हो तो हजरत मौलाना याकूब साहब से जरूर मुलाकात करके मेरा सलाम पहुंचाना। वो चूंकि बड़ी छोटी उम्र के थे, बहुत जल्द दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला हजरत का साया हमारे सरों पर आफियत के साथ देर दूर तक कायम और दायम फरमाए। अल्लाह ताला हमें इनके फैज से फैज़याब फरमाए। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों की कदरदानी अता फरमाए, उनकी उम्र में आफियत के साथ अल्लाह ताला